गुरुवार 1 अगस्त 2024 का दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण सिस्टम को लेकर अपने ही 20 साल के पुराने फैसले को पलट दिया, जिसको सुनते ही दलितों में हलचल मच गई। कोटे में कोटा दलित सुनते ही चिंतित में पड़ गए। 1 अगस्त से सीजीआई चंचोड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय बेंच ने 6-1 से फैसला देते हुए SC/ST के लिए कोटे में कोटा को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकारों अब अनुसूचित जाति यानी SC के रिजर्वेशन कोटे में कोटा दे सकेंगे, यानी SC कैटेगरी के अंदर आने वाली अलग अलग जातियों में रिजर्वेशन कोटे का बंटवारा किया जा सकेगा। इस मामलों को सुनने के बाद कोई नेता सामने नहीं आई, सिर्फ दलित जाति से आने वाले मायावती, चंद्रशेखर आजाद और चिराग पासवान ही सामने आए। इससे यह साबित होता है कि भारत देश की हर नेता इस फैसले से मंजूर है, लेकिन दलित नेता ने 21 अगस्त 2024 बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया है। सोशल मीडिया X की माने तो इसकी जबरदस्त चर्चा हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरोध में भारत बंद की बात कही जा रही है। कथित तौर पर भी सेना द्वारा बंद का आह्वान किया गया है। दावा किया गया है कि विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठन बंद का समर्थन कर सकते हैं। भारत बंद का मुख्य उद्देश्य आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की न्याय संगतता पर प्रकाश डालना और इसे वापस लेने की मांग करना है। लेकिन 2 अप्रैल 2018 को स्वयंभू तरीके से जिस प्रकार एट्रोसिटीज के कानून को खत्म करने की संघ भाजपा की कोशिश के खिलाफ 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ था, वह दलित आदिवासी आंदोलन के इतिहास में यादगार था। यदि वह आंदोलन नहीं होता तो दलित आदिवासी समुदायों को थोड़ी बहुत सुरक्षा प्रदान करने वाला एट्रोसिटीज का कानून भी शायद खत्म हो चुका होता या खत्म होने की कगार पर होता। इसीलिए आज के दिन सबसे पहले दलित आदिवासी कार्यकर्ताओं को नमन करते हैं जो इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए। इन शहीदों को सलामी और श्रद्धांजलि देने के साथ साथ इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है कि उन्हें न्याय मिले। जिन दलित आंदोलनकारियों को 2 अप्रैल के भारत बंद की हिंसा में सामंती संघी विचारधारा के समर्थकों के हाथों मार दिया गया, लगता है फिर से दलितों को ऐसा ही आंदोलन करना पड़ जाए। चलिए आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर चंद्रशेखर आजाद, मायावती और चिराग पासवान तीनों ने इस फैसले क्या जवाब दिए, जिसे सुनकर मनुवादियों में मचा बवाल। इस भीम आर्मी वाला चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक शेयर भी कर दीजिए। और आपकी इस विषय पर क्या राय है कमेंट में बताएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस कोटे में कोटा के ऊपर चंद्रशेखर आजाद जी बोले। जिस दिन ये ऑर्डर आया था उसी दिन अपना पक्ष रख दिया था। पहली बात, SC/ST का जो रिजर्वेशन है उसका आधार आर्थिक नहीं है कि उसमें क्रीमी लेयर या वर्गीकरण किया जाए। उसका आधार जो है वो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, भेदभाव है, जाति उत्पीड़न है। तो सर्वोच्च न्यायालय को हमारी फिक्र क्यों नहीं हो रही? ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को सबसे पहले उनकी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी। फिर उसके आंकड़े जो जुटाने पड़ेंगे, उसके आर्थिक आंकड़े भी जो है जारी करने पड़ेंगे, तभी वो कर सकते हैं। अगर वो दलित वर्गों के इतने ही देसी है तो उनको सारा बैकलॉग भरवाना चाहिए और जातिगत जनगणना के ऑर्डर सरकार को देने चाहिए। अगर SC/ST एकजुट रहेगा तभी अपनी लड़ाई लड़ पाएगा। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जिस तरह से NFS करके हमारे लोगों को निकाला गया, ये स्पष्ट है उन NFS को भरवाने के लिए सरकार ने क्या किया। NFS को भरवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? तो वो कुछ नहीं किया है। हाँ, हमेशा कोशिश ये की गई है कि इनके जो लड़ने वाले लोग हैं उनकी ताकत कम किया जाए। अब SC/ST बंटने वाले नहीं है। आप ही देख लो इस फैसले का कितना समर्थन, कितना विरोध हो रहा है। तमाम लोगों में इसका विरोध है, तो हम स्पष्ट है कि हम अपने लोगों को बंटने नहीं देंगे और हमें अपने लोगों की चिंता है। इसलिए हमने स्वयथा जो है 1.5 साल पहले मांग की थी कि जिन जातियों को अवसर नहीं मिला है उनको उनका आरक्षण बढ़ा के 15% शेड्यूल कास्ट को मिलता है और 5% बढ़ा के
उन बाकी जातियों का आरक्षण देने की व्यवस्था सरकार करे। ये 1.5 साल पहले हमने लखनऊ पीसी करके कहा था, और दिल्ली में भी, और जो ओबीसी की वैसे जाति है उनको भी जो है 15% अलग से रिजर्वेशन देने का काम जो है 27% का अतिरिक्त सरकार करे। लेकिन कहां सुना, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं सुना। तो जब आप ईडब्ल्यूएस 10% दे सकते हो तो आप जो है 5% कास्ट के लोगों को बड़ा क्यों दे सकते हैं? तो मेरा मत तो ये है कि 100% रिजर्वेशन 2% सरकारी नौकरी में कर देते हैं। 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी नौकरियों में 100% रिजर्वेशन होगा। जो इसकी इतनी संख्या, उसको आधार पर इसको मिलना चाहिए। हम सहमत हैं, हमारे भाइयों को कुछ मिलेगा तो हम तो आगे बढ़कर उनका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर कोई साजिश करके, कोई षड्यंत्र करके हमारे अधिकारों को लूटने, छीनने का कोशिश करेगा तो ये हम ढाका नहीं बर्दाश्त करेंगे अपने हकों पे। इसके लिए चाहे सरकार से जो अध्यादेश लाने की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जो है रिव्यूशन दाखिल करने की बात हो, या मैं आज सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो स्केड्यूल कास्टल ड्राइव के हैं या जो सामाजिक न्याय को मानते हैं, उन सब से चर्चा करूंगा। और बहुत जल्द जो है एक बड़ा जो है हम अपना इस संघर्ष का स्वरूप सरकार और सुप्रीम कोर्ट को दिखाएंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अपने अधिकारों के लिए स्पेशल मैं चंद्रशेखर आजाद अपने लोगों के अधिकारों के लिए, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि जब मेरे हित में और देश हित में टकराव होगा तो मैं देश की तरफ रहूंगा, लेकिन जब मेरे समाज के और देश के बीच टकराव होगा तो हम समाज के हित में लड़ूंगा। और आज भी कह रहा हूं, अगर कोई भी हमारे अधिकार को छीनने को काम करेगा तो उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। और बता दें, चिराग पासवान बोले, हमारे संविधान में ऐसी जातियों को स्केड्यूल्ड कास्ट के तहत स्केड्यूल किया गया है जो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी छुआछूत का शिकार रही है। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट शेड्यूल कास्ट में आ ही नहीं सकता। क्रीमी लेयर का प्रावधान स्केड्यूल कास्ट में कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका आधार ही अनटचेबिलिटी रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को मैंने पढ़ा है और उसमें कहीं पर भी अनटचेबिलिटी का जिक्र नहीं किया गया है। भाई, आज की तारीख में भी ये उदाहरण हम लोगों को देखने को मिलते हैं कि एक दलित समाज से आने वाले युवा को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है। एक दलित समाज से आने वाले परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे उदाहरण हम लोगों के सामने हैं जहां पर संपन्न लोग भी, जो कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छी पहचान बना चुके हैं, वो लोग भी जो दलित समाज से आते हैं, जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धुलवाया जाता है। तो आज भी इस तरीके के भेदभाव को प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो जब भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है, भाव कहीं शिक्षा के आधार पर नहीं हो रहा, यह भेदभाव कहीं आर्थिक दृष्टि से नहीं हो रहा है कि भाई आर्थिक तौर पर आप सक्षम हो गए तो अब कोई भेदभाव नहीं होगा। और स्केड्यूल कास्ट का जब मैंने जिक्र किया, इसमें उन्हीं जातियों को इसमें रखा गया है जो छुआछूत का शिकार कभी ना कभी, कहीं ना कहीं समय के किसी दौर पर रही है। तो जब आधार आपका छुआछूत है तो ऐसे में क्रीमी लेयर का प्रावधान या रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का प्रावधान हो ही नहीं सकता है। इसीलिए मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी इससे असहमति रखती है। इसीलिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में आने वाले दिनों में दाखिल करने जा रहे हैं। बसपा चीफ मायावती ने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से असहमति जताई है। कोर्ट के फैसले को लेकर बसपा चीफ ने कहा कि इस निर्णय से असंतोष की भावना पैदा होगी और इससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव की स्थिति भी बनेगी। 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा अभी हाल ही में 1 अगस्त को देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के संदर्भ में जो एक अति महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, तो उसके संबंध में अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए बुलाई गई है, जिसमें अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को पुणे उपवर्गीकृत सब क्लासिफिकेशन किए जाने को मान्यता प्रदान की गई है, जिसको लेकर और भी बहुत सी बातें कही गई हैं। उनसे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। अनुसूचित जाति अधिनियम 2000 को भी रद्द कर दिया था। अपने 2004 के निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना था कि
ये वर्गीकरण इन जातियों के भीतर अलग अलग व्यवहार करके समानता के अधिकार का उल्लंघन करेगा और इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में पारित इस आदेश के अनुसार अब राज्य सरकारों अनुसूचित जाति व जनजाति की सूची के भीतर आरक्षण के लिए उपवर्गीकरण अर्थात नई सूची बना सकेंगे, जिससे फिर अनेकों समस्याएं उत्पन्न होंगी। और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1 अगस्त 2024 के इस निर्णय से 20 वर्ष पूर्व दिया गया निर्णय, जो सन 2004 में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा ईवी चैनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में दिया गया था, तो उसको पलट दिया है, जिसमें अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के भीतर किए जाने वाले वर्गीकरण को मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था। और ये भी कहा गया था कि अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के भीतर उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे एक ही समरूप अर्थात समान वर्ग में आते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2004 के अपने निर्णय में यह भी कहा था कि जिसे माननीय राष्ट्रपति द्वारा अपने आदेशों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है और जिसे बदलने का किसी भी राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। आपको इस फैसले पर क्या राय है, कमेंट में बताएं। और अभी तक मेरे इस भीम आर्मी वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।